हेलो हमारे खूबसूरत खूबसूरत दोस्तों। कहानी को इतना प्यार देने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। और जिन्होंने कमेंट करके हमारा हौसला बढ़ाया उनको बहुत बड़ा वाला थैंक्स। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। अगली सुबह सभी अपने अपने कामों में व्यस्त हैं। आज हल्दी है और कल शादी। घर पूरा मेहमानों से भरा हुआ है। घर के छोटे से लेकर बड़ों तक सभी अपने अपने कामों में व्यस्त हैं। घर में खुशी का माहौल है। घर में बच्चों की चहल पहल है। हालांकि शादी मैरिज हॉल में होनी है, फिर भी घर को अच्छी तरह से लाइटों से सजा दिया गया था। घर में खुशी की लहर सी छा गई थी। वही मानसी के फूफा कहते हैं सूरज से, अरे सूरज, छत पर सभी सजावट हो गई है ना हल्दी की रस्मों की? बस पापा, अभी थोड़ा काम बाकी है, पर जल्दी ही सब हो जाएगा। बुआ भी वहीं आ जाती हैं और बीच में ही बोलती हैं, देख सूरज, जल्दी से कह दे कि जल्दी जल्दी सब हाथ चलाए अपना। दोपहर से हल्दी शुरू होगी तो शाम तक हल्दी की रस्में खत्म होते ही मेहंदी की रस्में शुरू कर देंगे। कल इतना समय नहीं मिलेगा कि मेहंदी की रस्में कल करें, क्योंकि कल ही शादी है। तो तू जाकर पहले हल्दी रस्म के लिए छत पर सजावट करवा दे, फिर शाम में मेहंदी की रस्म के लिए सजावट करवा देना। और सब कुछ ध्यान से और अच्छे से करना। पास में ही खड़ी बुआ मानसी की माँ से कहती हैं, ये कहो भाभी, शादी के लिए जो मैरिज हॉल बुक किया है वो बस घर से 10 कदम की दूरी पर है। अगर कहीं दूर होता तो घर पर कौन रुकता? शादी वाला घर खाली छोड़ना भी अच्छा नहीं है। पास में है तो आते जाते रहेंगे। राहत की सांस लो, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। भाभी, कैसे राहत की सांस लूं? बेटी की शादी की तैयारियों में कोई कमी न रह जाए, बस यही फिक्र है। पास से ही गुजरती मानसी से बुआ कहती हैं, अच्छा मानसी बेटा सुनो। हाँ बुआ। बेटा, मेहंदी वाली को कॉल करके कह देना कि शाम को जल्दी आ जाएगी, तो सबको मेहंदी लग जाएगी जल्दी, और ज़्यादा रात हो जाएगी तो उसे घर जाने में दिक्कत होगी। हाँ बुआ, मैं भी कॉल कर देती हूँ। कुछ घंटों बाद हल्दी की रस्में शुरू हो जाती हैं। सभी ने हल्दी के लिए पीले रंग के कपड़े पहने हैं। मानसी ने पीले रंग का लॉन्ग सूट प्लाजो के साथ पहना है और कानों में फूलों की इयररिंग्स। वही शिप्रा ने भी पीले रंग का लहंगा पहना है और लहंगे की ही मैचिंग के कान, गले और माथे में मांग टीका फूलों का पहना है। मानसी और शिप्रा बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। मानसी की माँ उन दोनों के कान के पीछे काला टीका लगाते हुए कहती हैं, तुम दोनों बहन ऐसे ही हमेशा हंसते खिलखिलाते रहना। तुम दोनों को कभी किसी की कोई नज़र न लगे। फिर कुछ देर बाद शिप्रा को सभी हल्दी लगाने लगे। जब शिप्रा को उसकी माँ ने हल्दी लगाया तो शिप्रा रो पड़ी और उसकी माँ भी। माँ बेटी को रोता देख सभी की आंखें नम हो जाती हैं। अधिक भी खड़े मानसी और शिप्रा को देख रहे थे। शिप्रा को देखकर उनकी भी आंखें नम हो गई थी। फिर मानसी जब शिप्रा के पास जाती है चुप कराने, तो शिप्रा मानसी के गले लगकर रोने लगती है। मानसी उसके सिर पर प्यार से हाथ फेर कर कहती है, मेरी हंसती खिलखिलाती बहना रोते हुए बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। शिप्रा, मेरे जाने के बाद तो सूरज मम्मी पापा के साथ रहेगा, पर जब तू चली जाएगी तो मामा मामी अकेले हो जाएंगे। शिप्रा कहकर रोने लगी। मानसी भी ये सुन अपनी माँ की तरफ देखती है। तभी वहाँ अधिक आ जाते हैं और शिप्रा से कहते हैं, साली साहिबा, ये आपके लिए। अधिक ने पीले गुलाब शिप्रा को देते हुए कहा। शिप्रा आंसुओं के साथ हल्के से हंस देती है और फिर मानसी पास में ही खड़ी अपनी माँ के गले से लग जाती है नम आंखों के साथ। फिर शिप्रा को अधिक हल्दी लगाते हुए कान में धीरे से कहते हैं, साली साहिबा, आप परेशान मत हो। मैं और मानसी आपके मामा मामी का हमेशा ख्याल रखेंगे और ज़्यादा होगा तो हम घर जमाई बन जाएंगे। शिप्रा मुस्कुरा देती है। हल्दी की रस्म में माहौल बिल्कुल गमगीन हो गया था, लेकिन अधिक और शिप्रा को मुस्कुराता देख सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और सभी खुश हो जाते हैं। फिर सभी हंसी मजाक, मस्ती, नाच गाने के साथ हल्दी की रस्म खत्म होते ही कुछ घंटों बाद मेहंदी की रस्म शुरू हो जाती है। शिप्रा को मेहंदी लगने लगती है और बाकी सभी घर की औरतों को भी। माँ मानसी से कहती हैं, मानसी तुम बाद में मेहंदी लगवा लेना, जब सबके मेहंदी लग जाएगी। तब तक बेटा तुम चाय नाश्ता सबका देख लो। मेहंदी लगते रात के 8 बज जाते हैं। शिप्रा को मेहंदी अभी भी लग रही थी। बुआ कहती हैं, बेटा मानसी, अब तुम भी लगवा लो मेहंदी, अब हम सारे काम देख लेंगे। 10 बजे तक मेहंदी लग जाती है। मेहंदी वाली सबको मेहंदी लगाकर चली जाती है। मानसी बेटा, अब तुम दोनों कमरे में आराम करो, मैं ज़रा देखती हूँ बाहर कि सभी ने खाना खाया कि नहीं। कहकर जैसे ही बुआ मुड़ती है, सूरज कहता है, माँ, कुछ लोगों ने खाना खा लिया है और कुछ खा रहे हैं, बस आप ही लोग रह गए हैं।
आप लोग खा लीजिए, बाकी का सब मैं देख लूँगा। ठीक है, तो मानसी, शिप्रा और हम सबका तुम खाने की प्लेट लगाकर यहीं ले आओ। और हाँ, अधिक बेटा ने खाना खाया ना? अरे माँ, भूल गया बताना। वही आया था कि अधिक जीजू खाना अपने कमरे में ही खाएंगे। ठीक है, तो जा, तो उनको खाना दिया। सूरज वहाँ से चला जाता है और फिर मानसी भी सूरज के पीछे पीछे चली जाती है। सूरज, हाँ मानसी दीदी, चल जल्दी से अधिक जी के खाने की प्लेट लेकर चल। सूरज और मानसी कमरे में जाते हैं। सूरज, खाना यहीं रख दो और जाओ, शिप्रा के कमरे में भी खाना भिजवा दो। सूरज वहां से चला जाता है। मानसी वहीं रहती है। अधिक जी, आपने सबके साथ खाना क्यों नहीं खाया? कोई बात हुई है क्या? सब ठीक है ना? हाँ मानसी, सब ठीक है, कोई बात नहीं है। तुमने खाना खाया मानसी? जी, बस अभी ये मेहंदी सूख जाए फिर खा लूँगी। मानसी ने अधिक को मेहंदी भरे हाथों को दिखाते हुए कहा। मानसी, बैठो, अधिक ने प्यार से कहा तो मानसी के दिल में अजीब सी गुदगुदी हुई और मानसी बेड पर बैठ जाती है। अधिक अपने खाने की प्लेट टेबल से उठाकर अपने हाथों में ले लेते हैं, वहीं मानसी के पास रख देते हैं और पहला निवाला तोड़कर उसके सामने कर देते हैं। अधिक जी, आप खाइए ना, मैं बाद में खा लूँगी, हिचकिचाते हुए मानसी ने कहा। क्यों, मेरे हाथ से नहीं खा सकती हो क्या? मानसी ने अधिक की आंखों में देखा और फिर उसने अधिक के हाथों से निवाला खा लिया। अधिक जी, आप भी तो खाइए। अधिक मानसी को खाना खिलाते हैं और अपना भी खाते हैं। खाना खाते वक्त दोनों ही एक दूसरे को प्यार भरी नज़रों से देखते हैं और अपने इस पलों में खो जाते हैं। इधर शिप्रा के हाथों में भी मेहंदी लगी थी। शिप्रा की माँ उसे अपने हाथों से खाना खिला रही थी। कमरे में मानसी की माँ आती हैं, वो भी शिप्रा को अपने हाथों से एक खाने का निवाला उसे खिलाती हैं और फिर कहती हैं, मानसी के भी हाथों में मेहंदी लगी है, मैं उसे खाना खिला देती हूँ। पर मानसी है कहाँ? शिप्रा, बाहर ही होगी मामी। हाँ भाभी, बाहर सबके खाने का देख रही होगी। अरे, रोका क्यों नहीं? मैं देखती हूँ कहाँ है। कहीं सबकी मदद में वो सूखने से पहले ही मेहंदी न हटा दे। कहते हुए कमरे से बाहर आते ही हर जगह मानसी को ढूंढने लगी। फिर माँ ऊपर छत पर जाने लगी तो अधिक के कमरे की तरफ मानसी की माँ की नज़र गई। अधिक मानसी को खाना खिला रहे थे। मानसी और अधिक को इस तरह देख माँ की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वो फौरन ही दूसरी खाने की प्लेट लगाती हैं और सूरज के पास जाती हैं और कहती हैं, सूरज बेटा, जाओ, ये अपने जीजू के कमरे में दे आओ। पर मामी, जीजू के कमरे में खाना उनको तो दे आया हूँ, हैरानी से सूरज कहता है। हाँ हाँ जानती हूँ, पर अगर कुछ ज़रूरत हुई तो जा, अब ये प्लेट रखा, ज़्यादा बातें मत कर। सूरज चला जाता है खाने की प्लेट लेकर। भाभी, मानसी मिली क्या? कहाँ है वो? मैंने भी उसे हर तरफ देखा पर कहीं दिखी नहीं। चलिए कमरे में, शिप्रा खाना खा चुकी है। कमरे में आते ही मानसी की माँ कहती है, चलो हम दोनों खाना खा लेते हैं। पर मानसी, अरे वो दामाद जी के कमरे में है, मैंने दूसरी प्लेट खाने की भिजवा दी है, वो दोनों साथ में ही खाना खा लेंगे। ये सुन शिप्रा मुस्कुराकर बीच में ही बोल पड़ती है, क्या जीजू अपने हाथों से मानसी को खाना खिला रहे हैं? आपने देखा मामी? मामी हाँ में सिर हिला देती है। फिर सभी मुस्कुराने लगते हैं। इधर खाना खाने के बाद मानसी कहती है, अधिक जी, अब मैं चलती हूँ। क्यों, जाना ज़रूरी है क्या? यहीं रुको ना थोड़ी देर। अधिक जी, बहुत देर से यहीं हूँ आपके साथ, सब क्या सोच रहे होंगे। जाओ फिर। मानसी उठकर जाने लगती है। 2 कदम चलते ही वो रुक जाती है और वो कहती है, अधिक जी, सबके सोने के बाद मैं जल्द ही आपके पास आती हूँ। मानसी शर्माते हुए वहाँ से आ गई। अधिक भी ये सुन उनके होठों पर मुस्कान आ गई। कमरे में आते ही सभी मानसी को एकटक देखने लगे और सबके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। ये देख मानसी कहती है, इतना क्यों सब मुस्कुरा रहे हो? और शिप्रा, तुमने खाना खाया? अब तेरा इंतज़ार करती तो भूखी रह जाती, इसीलिए मैंने तो खा लिया। अब तेरी खाने की प्लेट रखी है, तू भी खा ले। अब तो मेहंदी भी सूख गई होगी, धो ले हाथ। हाँ धो लेती हूँ हाथ, पर आज मुझे भूख नहीं है। अच्छा, सीधे सीधे कहती क्यों नहीं कि जीजू के हाथों से खाकर आ रही है? मानसी ये सुनते ही शर्मा गई और वहीं बैठी अपने माँ की गोद में सिर रखकर लेट गई। मामी ने देखा मानसी, जब जीजू तुम्हें खाना अपने हाथों से खिला रहे थे। माँ कहकर मानसी चुप हो गई। मानसी, आज सच में मैं बहुत ही खुश हूँ तेरे लिए। जब तुझे यहाँ भेज रही थी तो मन में एक घबराहट, बेचैनी और डर था, पर तुम दोनों को ऐसे देखकर अब सारे डर खत्म हो गए। अच्छा ठीक है, अब दोनों सो जाओ, बहुत रात हो चुकी है। सबके सोने के बाद मानसी शिप्रा को जगाती है। शिप्रा, हाँ क्या हुआ? क्या हुआ मतलब?
अधिक जी से मिलने जाना है और तुमने ही सारा प्लान बनाया था और खुद ही सो गई। हाँ हाँ याद है। ठीक है तुम यहीं रुको, आती हूँ। कहाँ जा रही है अब? अरे आ रही हूँ। कुछ ज़्यादा ही बेचैनी नहीं है तुझे? शिप्रा नटखट अंदाज में कहती है। शिप्रा छत पर जाती है, पर छत पर कुछ लोग सो रहे होते हैं तो वापस वह अधिक के कमरे के दरवाजे के पास खड़ी हो जाती है। अधिक के कमरे का दरवाज़ा खुला था और अधिक बेचैनी से इधर उधर घूम रहे थे। अधिक को देखकर शिप्रा मुस्कुराती है और कहती है, जीजू इधर भी बेचैनी बढ़ी हुई है, अब इंतज़ार नहीं हो रहा है ना? अधिक कुछ नहीं बोलते हैं, बस वो शिप्रा की बातें सुनकर मुस्कुरा देते हैं। शिप्रा अंदर आती है, बिस्तर पर सूरज सो रहा होता है, उसे उठाती है। सूरज अपने आंखों को मीचते हुए कहता है, क्या हुआ शिप्रा, इतनी रात को क्या काम है? चल जा, पापा और मामा जी के कमरे में सो जा। अरे मुझे नहीं सोना वहाँ, और यहाँ सोने में क्या दिक्कत है? और पापा मामा की खर्राटों की आवाज़ मुझे रात भर सोने नहीं देगी। अच्छा तो हॉल में सो जा या फिर छत पर। अरे यार सुबह से थक गया हूँ। हाँ मेरे प्यारे भाई अब जा ना, जब देखो तब मुझे ही सब कहते हैं, कहकर सूरज चला गया। जीजू छत पर सभी हैं तो मानसी को यहीं भेज देती हूँ, कहकर शिप्रा मानसी के पास आ जाती है। मानसी सोचा था छत पर तुम दोनों बातें कर लोगे, पर छत पर कुछ लोग सो रहे हैं, अब तुम्हें कमरे में ही जाना होगा जीजू से मिलने। क्या बकवास कर रही है, कमरे में? मुझे नहीं जाना। यार तेरा इंतज़ार कर रहे हैं जीजू, और तुम जाओ और मुझे सोने दो। शिप्रा मैं कमरे में कैसे जा सकती हूँ? अगर किसी को पता चला तो? कैसे पता चलेगा, और पता चलेगा भी तो क्या करना है? सब तो जानते ही हैं ना कि तुम दोनों की शादी होने वाली है। अब जाना मानसी। 2 सीढ़ी मानसी चढ़ती है, फिर वापस उतर जाती है और आकर तुरंत कमरे में बैठ जाती है। अब क्या हुआ? जाओ ना, जीजू भी तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। यार शिप्रा सच में तुझे पता है कितनी घबराहट हो रही है मुझे? तो ठीक है रहने दे, मत जा, मैं भी अब जा रही हूँ सोने, अब तू भी सो जा। नहीं मैं जा रही हूँ। मानसी उठकर खड़ी हो जाती है। मिलना भी है और नाटक भी करना है। शिप्रा यहाँ तुम संभाल लोगी ना सब? हाँ मानसी अब जा तू, मुझे सोना है। मानसी कमरे से निकलकर सीढ़ियों पर धीरे धीरे अपने कदमों को कमरे की तरफ बढ़ाती है और कमरे के दरवाजे के पास पहुंचती है। मानसी दरवाजे के पास खड़ी हो जाती है और वहीं अधिक भी सामने हाथ बांधे खड़े होते हैं। दोनों की नज़रें एक दूसरे से टकराई और अधिक के होंठ अपने आप ही मुस्कुरा देते हैं। दोनों कुछ देर ऐसे ही खामोश खड़े रहते हैं। मानसी अपने पलकें झुका लेती है और अधिक और मानसी इस वक्त दोनों के मन में डर, बेचैनी, घबराहट, उलझन, खुशी सभी मिले जुले से जज्बात थे। कुछ देर खामोशी के बाद अधिक मानसी से कहते हैं, मानसी वहीं खड़ी रहोगी कि पास भी आओगी? ये सुन मानसी अपनी बढ़ती हुई धड़कनों के साथ अधिक के पास जाती है। अधिक वहाँ से सीधे दरवाजे के पास आकर दरवाज़ा बंद कर देते हैं। मानसी की धड़कनें और भी तेज हो जाती हैं और साथ ही दरवाज़ा बंद होने से घबरा जाती है। अधिक अब धीरे धीरे चलकर मानसी के करीब आने लगते हैं। वो तुरंत ही अधिक से अपनी नज़रें हटा लेती है और पीछे होने लगती है। पीछे होते ही बेड से टकराकर गिरने को होती है, वैसे ही अधिक मानसी को थाम लेते हैं और अपनी तरफ खींच लेते हैं। मानसी अधिक के सीने से टकरा जाती है। अधिक फिर मानसी के दोनों हाथों को पकड़कर उसे बेड पर बिठाते हैं और पास में ही रखी टेबल पर से एक डिब्बे उठाते हैं और खुद नीचे बैठकर मानसी के पैरों को अपने जांघों पर रख लेते हैं। ये देख मानसी सहम जाती है और अधिक से कहती है, अरे अधिक जी ये आप क्या कर रहे हैं? डिब्बी से पायल निकालकर मानसी के पैर में पहना देते हैं और कहते हैं, ये पायल उसी दिन देने वाला था मैं, जिस दिन मैंने तुम्हें गुलाब के फूलों को दिया था, पर वो डिब्बी गाड़ी में ही रह गई थी। फिर बहुत सोचा कि अब दे दूं, लेकिन सबकी भीड़ में मुझे मौका ही नहीं मिला। पर अब सोचता हूँ अगर उस समय दे देता तो शायद आज ऐसे तुम्हें पहना नहीं पाता। और उसी तरह दूसरे पैर में भी पायल अधिक जी ने पहना दिया और वहीं बेड से टेक लगाकर बैठ जाते हैं। उन्हें ऐसा बैठे देख मानसी भी उन्हीं के पास नीचे बैठ जाती है। दोनों के बीच चुप्पी बनी रही। कुछ देर बाद फिर मानसी ने पहल की और अधिक के कंधे पर सिर रखकर बोली, अधिक जी पायल बहुत ही सुंदर है। अधिक जी मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि ये वक्त भी आएगा। हाँ मानसी सही कह रही हो, इतने वक्त से जिस पल का इंतज़ार था मुझे, आखिर किस्मत से वो पल आज आ ही गया। अधिक ने मानसी के हाथों को पकड़ते हुए कहा और उन हाथों को अपने होठों से चूम लिया और फिर मानसी के गोद में सिर रखकर लेट गए और मानसी को देखने लगे। शर्म के इंद्रधनुषी रंग मानसी के चेहरे को और भी रोशन कर गए। ये देख
अधिक उठे और अपने दोनों हाथों से मानसी का चेहरा थाम लिया और उसकी आंखों में देखने लगे। मानसी ने अपनी पलकों को झुका लिया। अधिक ने बारी बारी से मानसी के पलकों को चूम लिया और मानसी को अपनी बाहों में भर लिया। वो दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में खो गए। उलझती सांसें, बिखरती धड़कनें, मचलती जज्बातों में आखिर दोनों का प्यार मुकम्मल हो ही गया। रात से सुबह के 4 बज गए। अब मानसी के जाने का समय हो गया। मानसी जैसे ही जाने लगी, अधिक उदास हो गए। जब उसने पीछे मुड़कर अधिक के उदास चेहरे को देखा तो वो दौड़कर अधिक के गले लग गई। अधिक ने भी मानसी को कसकर गले से लगा लिया। अधिक जी, मैं हमेशा आपके पास और साथ रहना चाहती हूँ। अब मुझे और दूरियां नहीं चाहिए। अधिक कहते हैं बस अब जल्द ही मैं बारात लेकर आऊँगा तुम्हें ले जाने। मानसी, मानसी, तुम्हें अब कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। मानसी अधिक की आंखों में देखती है और अधिक के माथे को चूम लेती है और वापस आ जाती है। आज शादी है, सभी तैयारियों में जुटे। सुबह से शाम हो गई, सभी तैयार होकर मैरिज हॉल आ गए। मानसी ने आज अधिक की दी हुई साड़ी पहनी है और अपने बालों को खुला रखा है। माथे पर छोटी स्टोन की बिंदी लगाई हुई थी। मानसी साड़ी में आज बहुत ही खूबसूरत लग रही है। अधिक के प्यार से उसके चेहरे पर और भी निखार आ गया था। अधिक की मोहब्बत ने उसे और भी खूबसूरत बना दिया था। उधर अधिक ने भी ब्लैक कलर का 3 पीस सूट पहना था, जिसमें वो भी बहुत ही हैंडसम लग रहे थे। मानसी सिप्रा को स्टेज पर जयमाला के लिए ले जा रही थी। अधिक की नज़र जब मानसी पर पड़ी तो वो मानसी को बस देखते ही रह गए। कुछ देर बाद जयमाला हो गया। शादी में अधिक के मम्मी पापा भी आए होते हैं। मानसी जाकर अधिक के मम्मी पापा के पैर छूती है। अधिक की माँ अधिक और मानसी को देखकर कहती हैं, चांद सूरज जैसे तुम दोनों की जोड़ी है। ये सब देखकर मानसी की माँ की आंख में खुशी के आंसू थे। उनकी बेटी को आज ऐसा हमसफ़र मिला है जो हर कदम पर मानसी के साथ रहेगा। देर रात शिप्रा की शादी हो गई और सुबह नम आंखों के साथ विदाई के बाद अब मानसी भी अपने घर बिहार वापस जा रही है। बाहर आंसुओं से सबसे उसने विदाई ली और फिर वहीं खड़े होकर अपनी बुआ का घर देखा और ऋषभ का। वो मन ही मन सोच रही थी कि उस बार जब वो जा रही थी तो कई सवाल मन में थे। ऐसा लग रहा था कि कुछ छूट रहा है। बेचैन था दिल, पर अब आज सुकून है और जैसे सब कुछ मिल गया। वो मुड़ती है और जैसे ही गाड़ी में बैठने जाती है, अधिक गाड़ी का दरवाज़ा खोल देते हैं और मानसी के कानों में धीरे से कहते हैं, चले अब मुझे और इंतज़ार नहीं होता है। जल्द ही 7 फेरों के बंधन में बंधना चाहता हूँ। ये सुन मानसी हौले से मुस्कुरा देती है और गाड़ी में बैठ जाती है। मानसी और अधिक अब अपने जीवन का नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं।